हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। चलिए आज हम एटॉमिक आर्किटेक्चर परमाणु संरचना का सेकंड क्लास से हम देखते हैं कुछ और जो बचा हुआ टॉपिक था उसके बारे में, जैसे द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक और अभाव सिद्धांत। जो हम पिछले क्लास में बताए थे कि अभाव सिद्धांत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाने के लिए, ठीक है। और एक बात और, अगर इस चैनल पर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आज चलते हैं, क्लास से स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान संख्या होता है क्या? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, ठीक है। जिसने माने किसी का द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो उसमें कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है, और दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा? उसका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या पर जो मेंडलीव के आवर्त सारणी है और जो द्रव्यमान संख्या पर ही आधारित था, जो मेंडलीव जो आवर्त सारणी जो बनाया था, जो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले बनाया गया था, वो उसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। और किस पर? द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड था, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या है उस पर किसी भी तत्व का गुण निर्भर नहीं करता है, ठीक है। एक ही तत्व के अलग अलग द्रव्यमान संख्या हो सकता है, इसलिए C14 C12 C14 C612 इसका द्रव्यमान संख्या 14 है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या है? 12 है। तो दोनों ही क्या है? कार्बन ही है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न, एक का 12 है एक का 14 है, ठीक है। एक का 14 एक 12 है, दोनों का द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु संख्या सेम है और दोनों एलिमेंट भी है जो क्या है? सेम है, दोनों क्या है? कार्बन ही है, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या पर इसका गुण निर्भर नहीं करता है। मतलब एक सेम आइटम का मतलब सेम परमाणु का द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हम किसी भी परमाणु के संकेत में द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? तो द्रव्यमान संख्या को हमेशा संकेत के ऊपर लिखा जाता है और परमाणु संख्या को हमेशा संकेत के नीचे लिखा जाता है। जैसे हम C को ही, कार्बन को ही नहीं लेते हैं, तो कार्बन है तो C6, ये क्या हो गया? परमाणु संख्या हो गया, और ये क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या हो गया। C6H12 इस तरह भी लिख सकते हैं, C6H12 इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर C12 यहाँ पे 6 इस तरह। मतलब चारों तरीका लिखने का है जो एक सेम है, लेकिन ऊपर में सब में देखिए द्रव्यमान संख्या, नीचे सब में क्या है? परमाणु संख्या। अभी हम बता रहे थे क्या कि किसी भी परमाणु के संकेत में द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या सूचित करने के लिए क्या करते हैं कि द्रव्यमान संख्या को ऊपर में और परमाणु संख्या को क्या नीचे में हम लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया द्रव्यमान संख्या के बारे में। आगे हम चलते हैं, तो आगे क्या करता है? आगे क्या है? समस्थानिक। यहाँ पे जो नाम है उसी से यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है। समस्थानिक, सम मैंने क्या? बराबर, मतलब एक ही जगह, और स्थानिक मैंने क्या? स्थान, मतलब सेम स्थान पर होगा, उसी को क्या कहेंगे? समस्थानिक। मतलब इसका परिभाषा हम इस तरह दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व जिसकी परमाणु संख्या, मतलब ये कह सकते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसका परमाणु संख्या सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। मतलब एक ही तत्व को वैसे परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, लेकिन परमाणु संख्या सेम हो, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। जिसने हम पीछे बताए थे C12 और C14, C12 और C14, तो C12 और C14 इसका परमाणु संख्या क्या है? सेम है, और दोनों क्या है? सेम स्थान पर होगा, एक ही स्थान पर होगा, और दोनों का परमाणु संख्या क्या है? सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? दोनों का भिन्न भिन्न है, एक का 12 है एक का क्या है? 14 है।
द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा, सेम होगा, तो क्या कहना आएगा, समस्थानिक कहना आएगा। आगे है समभारिक। समभारिक मतलब सम माने क्या, सम स्थान पर होना चाहिए, मतलब भार जो होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समभारिक मतलब भार होगा जो क्या होगा, समान होगा, जितना दूसरा का होगा उतना उसका भी होगा, मतलब सबका भार क्या होगा, समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा, भिन्न होगा, उसे क्या कहेंगे, समभारिक। तो इसका एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 18 में, ये 19 में, ये 20 में, और नघ में सबका परमाणु द्रव्यमान होता है जो 40 होता है। सबका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 40 होता है, लेकिन परमाणु संख्या 18, 19, 20, मतलब सबका परमाणु संख्या क्या है, चेंज है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या सबका क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, समभारिक, मतलब भार के विचार से क्या है, सब बराबर है, तो इसे क्या कहेंगे, समभारिक के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। आगे है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक सम माने क्या, बराबर होना चाहिए, इसका न्यूट्रॉनिक माने क्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सम न्यूट्रॉनिक माने क्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल नहीं है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं सल्फर, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो सिलिकॉन कितना में आता है, 14 में, इसका द्रव्यमान संख्या कितना, 30। फास्फोरस कितना है, 15 में, इसका द्रव्यमान संख्या कितना, 31। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या और हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, ठीक है। तो इसको घटाओ तो कितना आएगा, द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 माइनस 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, और फिर 31 माइनस 15 इक्वल टू कितना, 0। ये देखिए सेम आ रहा है ना, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो ये दोनों सब क्या हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, मतलब दोनों न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसे सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। आगे है अपबाहु सिद्धांत। अपबाहु सिद्धांत क्या है, मतलब ये क्या है और इसे किस तरह हम, इससे किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो अपबाहु सिद्धांत एक वैसा सिद्धांत है जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन को सजाया जाता है और सजा कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, इसको हम चलिए हम बनाते हैं। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। इसको ऊपर से नीचे की ओर काटिएगा, जब भी काटिएगा कहां से, ऊपर से नीचे की ओर, और फिर नीचे आइएगा तो फिर ऊपर जाइएगा, ठीक है, फिर नीचे आइएगा, फिर ऊपर जाइए, और फिर ऊपर से नीचे आइए, फिर ऊपर जाइए, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, इस तरह आते रहिए, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर काटना है। तो यहां से ऊपर से जब नीचे की ओर हम काटते हैं तो एक सिंगना की तरह मिलता है। तो सिंगना क्या मिल रहा है वो देखते हैं हम, कि सिंगना हमें क्या मिल रही है। चलिए पहले क्या है, 1s और s हम बताए थे पिछले क्लास में कि s जो सब ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, s सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, p में आगे ना, अगर हमको नहीं पता रहेगा तो हम निकालने के लिए बताए थे कि इसमें फर्स्ट में क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे तो सेकेंड निकल जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 6 4 कितना 10, और फिर f इसमें कितना 14, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 1s2, और फिर उसके बाद फिर कौन क्या रहा है, 2s2, फिर उसके बाद क्या 2p 6, फिर 3s2, और उसके बाद फिर 3s2 के बाद फिर क्या 3p 6, 4s2, उसके बाद फिर क्या 3d 10, 4p कितना हो जाएगा 6 ना, और फिर 5s2, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, बढ़ते क्रम में हो गया, मतलब इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये, 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 मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में हम लिख दिए। अब यहां से हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं तो बहुत इजी पूर्वक आसान तरीका से हम लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए हम लिखते हैं, चलिए कैल्शियम ले लेते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना, 17। इसका परमाणु संख्या कितना, 17। तो 17 यहां से जोड़िए, 2 2 4 से 10, 10 2 12, 12 12 से 18। ठीक है, चलिए तो 18 तक यहां तक हम लिखते हैं। बाकी उसमें क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, एक कम हो जाएगी। तो लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां तक कितना हो गया, 10 2 12, और कितना चाहिए, 5 चाहिए, और होगा क्या 3p। तो यहाँ पे 6 इसका होना चाहिए, मतलब है कितना, 6 है। बाकी यहाँ बच रहा है कितना, 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका, क्लोरीन का। और हम बताए थे इससे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। संयोजन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कोण इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, संयोजकता निकाल सकते हैं, इसमें ऑर्बिट निकाल सकते हैं, कितना ऑर्बिट होगा, ये सब निकाल सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, 3। तो ये 3 लिखा हुआ है, क्या क्या चीज को डिनोट करता है, तो ऑर्बिट को डिनोट करता है। इसमें ऑर्बिट की संख्या कितना होगा, कक्षा की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा, तो 3 अंतिम कक्षा है। तो 3 यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद फिर है क्या, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा। तो क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन की परिभाषा हम बताए थे पिछले क्लास में, पूरा इसको डिटेल से हम बताया। संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, ये सब। अगर नहीं वीडियो, पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो जाके पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद फिर इसको देखिएगा। और देखने के लिए पहले जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सीरियल नंबर से मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजन इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजन इलेक्ट्रॉन ये दोनों को छोड़ के बाकी कितना बच रहा है, 10। तो 10 क्या हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता क्या होता है कि अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर सकता है या फिर त्याग कर सकता है या फिर पार्टनरशिपिंग कर सकता है, वही क्या होगा, उसका संयोजकता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 7। इसको 8 पूरा करने के लिए कितना और चाहिए, एक और चाहिए। तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या क्या निकल गया, कक्षा की संख्या, संयोजन इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, और यहां से और निकाल सकते हैं आवर्त की संख्या। आवर्त कितना होगा, तो अंतिम में कितना है, 3 है। तो आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वर्ग निकालना रहेगा, तो वर्ग क्या निकालेंगे, वर्ग क्या हो जाएगा, जो संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 7 है। तो वर्ग भी कितना हो गया, 7। बाकी 7 किसके अनुसार हो गया, जो मेंडे के आवर्त सारणी था उसके अनुसार, और इसके अनुसार जो आधुनिक का आवर्त सारणी है उसके अनुसार ये गलत हो जाएगा, उसके अनुसार ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए हो गया ना। इससे हम कितना निकाल सकते हैं, 4-5 चीज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जरा सही से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, आगे बहुत ज्यादा काम देगी। चलिए इसी और एक आओगे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। चलिए हम ले लेते हैं किसका, एल्यूमिनियम। कितना में आता है, 13 अर्थात 13 में आता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया, 10 हो गया। और फिर इसके बाद 3s2, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, और एक चाहिए तो 3p, इस पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया ना। चलिए इसमें भी संयोजन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, संयोजन इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजन इलेक्ट्रॉन कहता है। तो ये 3 ये दोनों 3 है, तो 2 और 1 3 हो गया संयोजन इलेक्ट्रॉन। कोर क्या रहेगा, तो कोर कितना हो जाएगा, 3 को सुना के जो बच रहा है वो कितना हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। फिर वो कक्षा जो अंतिम में है वो क्या हो गया, कक्षा हो गया। तो कक्षा की संख्या कितना, 3। आवर्त कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर संयोजकता
संयोजकता, तो हम बताए थे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, चार से कम है। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 4 रहेगा तो उसका संयोजकता 4 होगी। अगर 4 से कम है तो 4 से कम है तो वही हो जाएगा संयोजकता। अगर 4 से अधिक है तो 8 पूरा होने में जितना घटेगा उतना उसका संयोजकता हो जाएगा। चलिए, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये चैप्टर समाप्त हो गई। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे कि क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे, और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। अगर ये अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। देखने के लिए थैंक्स, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।